हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी दिन नहीं बचे हुए, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं प्रश्नावली 1.2, क्या न्यू बुक का, भाई न्यू सिलेबस का मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। और ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैं इनको भाई अच्छे से डील कर पाऊं। ये न्यू बुक का सिलेबस है भाई और इसी से आपके एग्जाम में आ रहा है। तो आइए देखते हैं 1.2 में किस तरह के क्वेश्चन है भाई। तो देख सकते हैं हमारे प्यारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और हम सभी कोई जानते हैं कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको अंश बट्टे हर के रूप में नहीं कर सकते, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जी हाँ, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, बल्कि इसको सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय है तो कैसे है। तो देखो भाई, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इसको भाई सिद्ध करने के लिए हम लोग इसके विपरीत मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? इसके विपरीत मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या? यह एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि इसके विपरीत, इसके विपरीत यह मान लेते हैं, यह मान लेते हैं कि क्या भाई, कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेते हैं कि भाई रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका जस्ट उल्टा माने हैं कि रूट 5 एक परिमेय है। और भाई परिमेय का कंडीशन होता है कि अंश बट्टे हर के रूप में रहना। बात को समझना भाई, हम लोग उल्टा मान लिए हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या नहीं सिद्ध हो पाएगा तो अपरिमेय संख्या कह देंगे। आइए भाई, इसके विपरीत हमने यह मान लिया भाई कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर भाई हमने ये मान लिया कि ये परिमेय संख्या है तो इसको अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे पी और क्यू क्या है, जहां पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। और आप लोगों को मालूम है क्यू का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आया, सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या? सह अभाज्य संख्या का अर्थ होता है जिसका HCF मासा 1 आता हो, उसी को कहते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या। अर्थात P का और Q का अगर मासा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये रूट 5 जो है परिमेय है। अगर ऐसा नहीं आएगा, रूट 5 का कह सकते हैं HCF अगर 1 नहीं आएगा तो भाई ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब आइए हमारे प्यारे मित्र, अगर ये रूट 5 अगर परिमेय संख्या है तो इसको अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए हैं। अब एक काम करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं तो क्या होगा, इसको इससे है ना, क्रॉस गुना करते हैं तो होगा रूट 5 क्यू और यहां पे होगा P। ठीक है, अच्छा ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, वो बाद में कर लेंगे। काम करते हैं पहले हम लोग इसके दोनों ओर है ना वर्ग करते हैं। वर्ग करने से क्या होगा भाई, रूट हट जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर आ जाओ, वर्ग करते हैं। वर्ग करेंगे रूट 5 क्यू का स्क्वायर और P का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग करने से बेनिफिट ये होगा, ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर इसके लिए भी, इसके लिए भी। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर खत्म हो गया यहां से, ये स्क्वायर इसके लिए होगा 5 क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के लिए था। ठीक है, और ये P का स्क्वायर। अब आपको मालूम है गुना उधर जाएगा कहां, भागा में, तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा P स्क्वायर बटे 5। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। अब यहां पे एक कंडीशन हम लोग को लिखना होता है। क्या? हमारे बच्चे ध्यान देंगे, P जो है 5 मतलब 5 P को विभाजित कर रही है, तो भाई 5 P स्क्वायर को विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है तो 5 P को भी, किसको? P को भी विभाजित करेगा। अरे करेगा ना, विभाजित करेगा। ठीक है भाई,
चलो यहां तक अगर किसी को कोई डॉट है तो बोलो भाई, कोई डॉट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब ध्यान देंगे हमारे प्यारे बच्चे, इस P के स्थान पे हम लोग कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान देंगे। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग का जो समीकरण आया था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5, P के स्थान पे हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे, ध्यान देंगे। यहां लिखेंगे माना P बराबर 5C। अब 5C ही क्यों माना, ध्यान देंगे। यहां पे 5 है इसलिए 5C माना। अगर 7 रहेगा तो 7C मानेंगे, 2 रहेगा तो 2C मानेंगे। P के स्थान पे बैठाएंगे वो मान। तो P बराबर 5C माना। C क्या है, जहां C एक या फिर C कोई पूर्णांक संख्या है, C कोई पूर्णांक संख्या है, ध्यान देंगे। अब जब भाई P के स्थान पे 5C माने तो बैठा देते हैं, लिख देते हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था देखेंगे। समीकरण 1 था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5। क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5। पी के स्थान पे क्या बैठाएंगे, 5C। तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा 5C का स्क्वायर बटे 5। अरे भाई है ना, P का स्थान पे क्या बैठे हैं, 5C स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर दोनों के लिए होगा तो 5 का स्क्वायर 25, C स्क्वायर बटे 5। अब 5 का पहाड़ से 5 एकम 5, 5 25। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं हम लोग के पास आया क्यू स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। अब ये गुना इधर आएगा तो भागा में अरे आएगा ना, जी हाँ। तो लिख सकते हैं हमारे प्यारे बच्चे C स्क्वायर बराबर, ये गुना इधर भागा में आएगा क्यू स्क्वायर बटे 5। अब छोटा सा बात आपको नोटिस करना है, वापस से वही कथन स्टोरी लिखेंगे कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो क्या भाई, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। अरे करेगा ना, ठीक है, आजा। अब यहां पे इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 पे नजर डालेंगे, समीकरण 1 और 2 में नजर डालेंगे। समीकरण 1 को भाई, समीकरण 1 में P को विभाजित कर रहा है कि कौन, 5। हमने माना कि P और Q एक सह अभाज्य संख्या है और सह अभाज्य संख्या जो होता है भाई उसका HCF आता है 1। मतलब इसको जो है P को 1 से भागा देना चाहिए था, ध्यान देंगे, यही मेन पॉइंट है। उसी तरीके से Q हमारा सह अभाज्य संख्या है तो इसको 1 से भागा देना चाहिए था। अगर 1 से भागा जाता तो ये भाई हमारा √5 एक परिमेय संख्या होता, लेकिन यहां पे इस P को भाई 5 से भागा दिया जा रहा है और इसी प्रकार यहां पे इस Q को 5 से भागा दिया जा रहा है। इसका मतलब इसका HCF 1 ना आकर 5 आ रहा है, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक नहीं है, मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है, मतलब 5 है। समीकरण 1 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी मान्यता या फिर हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है हमारी कल्पना? हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो भाई अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। जो हमने माना था कि √5 जो है भाई एक परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण 1 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ना आकर 5 आया है, तो हमारी कल्पना गलत हो गई। इस प्रकार √5 एक परिमेय नहीं बल्कि कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह के स्टेटमेंट लिख करके आपको प्रूफ करना होगा। और काफी चुटकी भाई, देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए करना क्या होता है, बच्चे को प्रैक्टिस करना होता है, बार बार इसको प्रैक्टिस लिख कर, क्योंकि एक थ्योरी टाइप से क्वेश्चन है। अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे 5-7 बार तो भाई आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, है ना। तो भाई आसान है, कोई भी चीज लाइफ में आसान है, बस प्रैक्टिस करना। डू प्रैक्टिस एंड मेक परफेक्ट।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्यारा सा लजीज क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। बस उससे इजी क्वेश्चन है, इस बार फिर से इसको प्रूफ करना अपरिमेय संख्या। तो इसका हल में सेम बनाएंगे वैसे ही, इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लिए कि भाई ये अपरिमेय, इसका जस्ट उल्टा मान लिए कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हमारे प्यारे दोस्त ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग को मालूम है जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है, क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा Q = 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन है। 3 प्लस में वो साइड जाएगा तो माइनस में, 2√5 क्या होगा, P/Q -3, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम लेना होगा, 2√5 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, Q, इससे इसको भागा देंगे तो कट जाएगा ना, तो आएगा P माइनस इससे इसको भागा देंगे तो Q को 3 से गुना करेंगे तो होगा 3Q। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो हमारा टर्म है ये है परिमेय संख्या। अरे भाई परिमेय है, परिमेय संख्या क्यों है? अगर P और Q के स्थान पे कोई मान बैठाते हो, आपको हम थोड़ा साइड रफली समझाते हैं। ठीक है, इधर हम रफली समझाते फिर इरेज कर देंगे। अगर मान लो P के स्थान पे हम 2 बैठाएं और Q के स्थान पे 1 बैठे हैं, मान लो बैठा दो, P के स्थान पे अगर हम बैठाएं 2 -3, Q के स्थान पे 1 बैठाएं बटे Q के स्थान पे क्या है भाई 1। अब इसको अगर हल करेंगे 2 -3 3 बटे 1 घटाने पे कितना आएगा, -1 बटे 1। तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है ना, इसीलिए तो कह रहे भाई इसको सॉल्व कर रहे, P और Q के स्थान पे मान बैठा रहे, तो ये परिमेय संख्या ना रहा है, तो ये हमारा परिमेय वाला भाग है। जबकि आपको मालूम है, तुरंत प्रूफ की कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये वाला टर्म हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और बताओ परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। तो लिख सकते हैं अब P - 3Q बटे Q एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, किंतु 2√5, एक काम करो ना, इस 2 को उधर भेज दो, ज्यादा बेहतर होगा, उसको भेज दो, ये गुना हो जाएगा तो भागम हो जाएगा, है ना। चलो भाई, तो यहां पे लिखेंगे किंतु √5 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है कल्पना गलत? हमारी कल्पना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यह मान्यता क्या है, गलत है। अतः क्या भाई, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है ना। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं भाई, क्या हो रहा है, परिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध हो गया, है ना। यहां लिख सकते हैं सिद्ध। इस तरीके से बनाओगे, ये ज्यादा भाई 2 से 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, ये छोटा है। √5 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। वाह, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, इसको इंपॉर्टेंट मान लो, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट मान लो, मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, फिर से प्रूफ करना है कि अपरिमेय है। आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम मेथड, लेकिन यहां पे नीचे में रूट है, इस रूट को हटाना होगा। और यहां पे रूट हटाने के लिए हम लोग करते क्या है, थोड़ा हर परिमेयकरण का काम करेंगे, जो कि आपको क्लास 9th में सीखे हैं। आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं। क्या भाई लिखेंगे, हल लिखेंगे कि इसके विपरीत सेम स्टेटमेंट, विपरीत यह मान लेते हैं क्या भाई कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
चलो भाई इसको थोड़ा सीधा करेंगे, क्वेश्चन को टेढ़ा है, मतलब 1/√2 है ना रूट, क्योंकि नीचे वाले टर्म में रूट को हटाना होता है, ये मैथ्स का रूल है भाई, इसको हटा दो, कभी भी नीचे रूट दिखे ना तो हटा देना है। तो कैसे हटेगा भाई, हर परिमयकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर परिमयकरण, हर परिमयकरण, हर परिमयकरण, ठीक है, इस विधि से ये हट जाता है। अब ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से, तो ये होगा √2, भाई √2 दो बार √2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, हमारे पास क्या आया √2/2। अब ध्यान देंगे, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जब हमने इसको क्या माना भाई कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा बताएंगे, कि √2/2 P/Q के रूप में होगा। अरे होगा, जी हाँ, जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, Q बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो ये जो दो गुना है, ये जो 2 है वो भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं √2 बराबर, ये भागा गुना में जाएगा 2P/Q। ध्यान देंगे बच्चा कि ये जो टर्म है हमारा, ये परिमेय है, क्या है, परिमेय संख्या है, और ये जो है बबुआ, ये है अपरिमेय, आपको मालूम है अपरिमेय संख्या है। तो बताओ परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो सकता है क्या, जी नहीं। तो यहां पे मैं लिखता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे कि 2P/Q एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो भाई इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, परिमेय संख्या है, किंतु कौन भाई, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता या कल्पना, मान्यता गलत है ना। इस प्रकार लिख सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या होता है, सिद्ध होता है, ठीक है। चलो भाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो जबरदस्त तैयारी करना है, इसके लिए आसान क्लासेस सबके साथ है, हमको भी बहुत सपोर्ट करो, है ना, सपोर्ट करोगे तो भाई आगे मैं इसी तरह का वीडियो आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए वही सेम चीज कि भाई अपरिमेय संख्या है, 7√5 को अपरिमेय संख्या है, ये आप खुद से बना सकते हो, है ना। देखो बाबू, ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो वापस से पिछला थ्योरी को दोहराना पड़ेगा, बस लिखना है इसमें भी, है ना। चलो आ जाओ बनाते हैं, है ना, आ जाओ बनाते हैं, लिखेंगे हल, वापस से सेम थ्योरी वही चीज लिखेंगे भाई। इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि, बोर नहीं होना, हाँ, इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि हाँ 7√5 एक परिमेय संख्या, बेवकूफ बना रहे अपने आप को ना, परिमेय संख्या है नहीं, फिर भी बेवकूफ बन रहा है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 7√5 को लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है ना, तथा Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये 7 जो है यहाँ पे √5 के साथ गुना इधर आएगा तो भागा में, तो √5 बराबर P/, ये गुना इधर आएगा भागा में, 7Q होगा ना। चलो अब ध्यान देंगे, ये जो टर्म है हमारा, ये जो पद है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है √5 अभी तुरंत पढ़े पहला क्वेश्चन में, ये अपरिमेय संख्या है, तो क्या अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे कि भाई चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, किंतु क्या भाई, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है
क्या भाई, क्या भाई 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह मान्यता क्या है, गलत है। तो लिख सकते हैं अतः 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 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हम सभी को क्या करना था, सिद्ध। और ये हमारे प्यारे बच्चे सिद्ध हो गया है। तो ये भाई क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। सिर्फ थ्योरी है, एक बार लिखने का आइडिया आ गया भाई, दना बनाकर छाप दोगे। आज जो लास्ट क्वेश्चन और तीसरा क्या है भाई, सेम क्वेश्चन 6 + √2 को सिद्ध करना है कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। बनाओगे क्या, चलो भाई बनाते हैं, आ जाओ। सेम वही किस्सा है ना, आ जाओ भाई, किस्सा किस्सा किस्सा, चलो भाई आ जाओ, गाना नहीं। हाँ 6 + √2 है ना, इसे को करना, पहले लिख लेते हैं। इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसका विपरीत, यह मान लेते हैं, यह मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, फिर बेवकूफ बना रहे हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए। अगर ये मान लिए कि ये भाई परिमेय संख्या है, तुम अगर परिमेय संख्या हो, ठीक, तो तुमको P/Q के रूप में लिखेंगे। जी हाँ, बोलो, अरे हाँ, चलो। जहां जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है ना, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, Q का स्थान पे कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर P/Q, -6 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम लेंगे भाई, आप सभी को आता है, एलसीएम होगा Q, P यहाँ पे क्या होगा, Q से Q खत्म हो गया ना, तो भाई Q से Q डिवाइड खत्म हो जाएगा तो P होगा, यहाँ पे क्या होगा P। ठीक है, -1 से अगर Q को भागा देंगे, है ना, तो क्या आएगा भाई, 1 से Q को तो Q आएगा, Q का गुना 6 से करेंगे तो 6Q होगा ना, ये P है और 6Q, इसको साफ साफ लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं भाई, Q ये होगा P - 6Q। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो हमारा टर्म है ये है परिमेय, और परिमेय जो है कभी भी अपरिमेय के इक्वल नहीं हो सकता, ये है अपरिमेय संख्या। तो लिख सकते हैं भाई हम लोग कि P - 6Q/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, किंतु क्या, किंतु परंतु, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या भाई 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह मान्यता क्या है, गलत है। तो लिखेंगे अतः क्या भाई 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन जो है सिद्ध होता है। तो दिख रहा है भाई, ये क्वेश्चन खत्म हो गया ना, बस इतना ही क्वेश्चन था भाई। आज हमने क्या किया हमारे प्यारे बच्चे, हमने सबसे पहले प्रश्नावली भाई उठाया, और प्रश्नावली का भाई हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और आपने हमारा सपोर्ट किया, और इस सपोर्ट के बलबूते आज हमने प्रश्नावली 1.2 को पूरा एकदम नींबू की तरह गाड़ दिया, इसको एकदम खत्म कर दिया। और भाई इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो 1 नंबर था, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी मीडियम के कोई मतलब हो, कह सकते हैं जैक का हो, बिहार बोर्ड का हो, जिस भी बोर्ड का हो, है ना, हिंदी मीडियम का, भाई ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार देखा जाता है। और ये सब जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन, फिर इसके बाद है सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें से बाद वाला जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस भी बोर्ड का हो आप, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको आसान क्लासेस, है ना, काफी अच्छे तरीके से ये सारा क्वेश्चन को डील कर दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई आप हमें अलविदा करें। जय हिंद।